प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मैं अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनूं? थोड़ा सा आप बताएं इसके ऊपर। प्रणाम आपको, प्रणाम आप सभी को। अंतरात्मा की आवाज। जब आप किसी के कहने पे कोई काम करते हैं, जब आप किसी के कहने पे काम करते हैं तो आपको बड़ा पछतावा होता है। काम ठीक हो गया तब भी आपको खुशी नहीं होती, क्योंकि आपने काम करा और पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि देखा मैंने कहा तो तूने करा ना, देख कितना फायदा हुआ। आपको लगता है ठीक है, और अगर वो सक्सेस ही नहीं होता तो आपको बहुत दुख होता है। आपको बहुत दुख होता है कि यार ये क्या हुआ, काश मैं अपने तरीके से कुछ कर लेता। मान लो एक लड़के की शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज। वैसे अब तो अरेंज मैरिज नहीं होती, फिर भी मान लेते हैं अरेंज मैरिज। अब उसने अरेंज मैरिज कर ली, 5-6 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। अब 10 साल बाद उसको लगता है कि यार अगर मैं लव मैरिज करता तो कितना अच्छा रहता है। किसके पल्ले पड़ गया मैं, और कैसी जिंदगी जी रहा हूं। पहले देखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था। अभी उसे लग रहा है कि लव मैरिज करता तो ज्यादा सुखी रहता। अब उसे ऐसा लग रहा है कि अपने आप करता, मगर ये नहीं कि जिन्होंने लव मैरिज कर लिया वो भी सुखी है, वो कहीं और तलाश में निकल जाते हैं। फिर हम किसी की आवाज को सुने और वो गलत हो जाए तो उससे बेटर है आत्मा की आवाज को सुने। ये बिल्कुल ठीक है। यदि मैं अपनी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज को सुनता हूं और अंतरात्मा की आवाज को सुनकर जो भी कुछ करता तो गलत भी मेरा, सही भी मेरा। अगर गलत कर दिया, मान लो मैं अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं और 4 लाख रुपए जुए में हार जाता हूं। मैंने 4 लाख लगाए, इसलिए लगाए कि वो 4 लाख 20 लाख हो जाएंगे, मगर मैं हार गया। ठीक है, हार जीत होती, दुख हुआ मगर हार जीत होती। डिसीजन तो मेरा ही था, मैंने मूर्खता करी। और अगर जीत गया तो भी ठीक है, दोनों बातों में मैं स्वीकार करूंगा। अंतरात्मा की आवाज जब हम सुनेंगे तो हम बहुत तेजी से गति करेंगे, बहुत तेजी से, और जो हमको चाहिए वो आराम से मिल सकता है। मगर अंतरात्मा की आवाज को हम सुनेंगे कैसे? मेरे पास एक साधक आया, 1990 की बात है। सर्दियों का टाइम था, मैं पार्क में बैठा हुआ था आराम से। तब पार्क नहीं बने थे, मतलब घास लगी हुई थी, वहां पर मैं बैठा हुआ था आराम से धूप में, आंखें बंद करके। मेरे पास एक साधक आया और उसने आके कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में कुछ बातें सुनी है। मैंने कहा सुनी होंगी। उसने कहा नहीं, आपको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा ऐसा मन है, मेरा अंदर से मेरे आत्मा की आवाज आ रही है कि मैं आपसे संन्यास लूं और संन्यास लेके घर वर सब कुछ छोड़ दूं और साधना ही करूं। तो मैंने कहा ये तो किसने तुम्हें बताया कि संन्यास लेके घर छोड़ दो और साधना करो? उसने कहा मेरी अंतरात्मा की आवाज। आप ध्यान रखना मेरी और उस साधक की बात को, मेरी अंतरात्मा की आवाज। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हें दीक्षित कर दूंगा, तुम्हें संन्यास दे दूंगा और तुम घर भी छोड़ देना। मैंने कहा तुम्हारी इनकम कितनी है? उन्होंने बताया कि मेरे 4 बच्चे हैं, इनकम कुछ खास नहीं है, बीवी से बनती भी नहीं, बच्चों से भी नहीं बनती है। 99% अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घर में कलेश ज्यादा होते हैं, 99%। मैंने उन्हें कहा कि अगर हम स्थितियों को थोड़ा चेंज कर देते हैं,
आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं पूरी तरह से। मैंने कहा मेरे पास ऐसा ताबीज भी है, मेरे पास कुछ मंत्र हैं, वो मंत्र लिख के मैं ताबीज बना के आपको दे दूं और आप हाथ में बांध लें या गले में पहन लें, तो आपके बच्चे भी आपका कहना मानेंगे और आपकी बीवी भी आपका कहना मानेगी, और जो इससे में आप कमा रहे इसको 10 गुना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मंत्र बड़े शक्तिशाली हैं। और हिंदुस्तान में तो आदमी मेहनत कम, मंत्रों पर ज्यादा विश्वास करता है। कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो वो डॉक्टरों के पास कम, साधु बाबा के पास ज्यादा जाती है। किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो हम चीजों को नहीं देखते, हम गुरुओं के पास जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों की ये कमजोरी, मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं थोड़ा सोच के बताता हूं। मैंने कहा ऐसा है, कल मंगलवार है और कल का ही दिन शुभ है, क्योंकि कल मंगलवार भी है, कल पूर्णिमा भी है। मंगलवार की पूर्णिमा बहुत शुभ है इस मंत्र को सिद्ध करने में, और तुम्हें बांधना है और 10-15 बार ये मंत्र बोलना है। मैंने विधि भी बता दी पूरी कि कैसे गंगा जल लेके ये सारा काम करना है और फिर गंगा जल पी जाना है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ठीक है, मैं रात को ही वापस आता हूं और रात को ही आपको बताता हूं और मंत्र ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, और वो रात को मेरे पास सच में आए। उन्होंने कहा गुरुदेव फिर ऐसा है, बीवी भी मान लेगी बात, बच्चे भी मान लेंगे, पैसा भी बढ़ जाएगा, फिर घर छोड़ने की कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा मगर तुम्हारी अंतरात्मा कैसे बदल गई? क्या सच में ये अंतरात्मा की आवाज थी या कष्टों से भागने की बात थी? उसको एहसास हुआ कि मैं कष्टों से भाग रहा था, मैं दुख से भाग रहा था, मैं जिम्मेवारियों से भाग रहा था। फिर उसने भी मुझसे प्रश्न पूछा, गुरुदेव अगर अंतरात्मा की आवाज नहीं है तो फिर अंतरात्मा की आवाज में सुनूं कैसे? जैसे आज तुमने पूछा वैसे उसने पूछा था, तो अंतरात्मा की आवाज को सुनूं कैसे? तुम्हारे पास जो भी आवाजें हैं वो समाज की दी हुई है। पहली बात, जो भी आवाजें हैं तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों से, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे माँ बाप की मान्यताओं से, तुम्हारे धर्म से, जो भी आवाजें हैं वो तुम्हारी सब इसी तरीके से तुम्हारी खोपड़ी में डाल दी गई है। इसी को तुम अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, कहते हो, और फिर इसी को सुन के तुम काम करते हो। और अक्सर काम सही होते हैं, ऐसा नहीं, अक्सर काम खराब भी हो जाते हैं। फिर अंतरात्मा की आवाज क्या है? अंतरात्मा की कोई आवाज होती ही नहीं। अंतरात्मा परम शून्य है। अंतरात्मा कभी कुछ नहीं कहती। अंतरात्मा कर्मों से मुक्त है। अंतरात्मा कोई कर्म में इन्वॉल्व नहीं होती है। अंतरात्मा पूर्णतः शून्य है, पूर्णतः शून्य है। फिर उस शून्य में जब तुम जाओगे तो तुम भी शून्य हो जाओगे। फिर अंतरात्मा की आवाज कहां से? ये सारी आवाजें तुम्हारी वासनाओं की वजह से, तुम्हारी समाज की वजह से। अब जो भी लोग किताबें पढ़ पढ़कर, ग्रंथ पढ़ पढ़कर बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, हकीकत में उनको ही नहीं पता बेचारों। कोई माइक लेके स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है अंतरात्मा की आवाज, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंतरात्मा का पता है। यदि अंतरात्मा का पता होता तो उसका भी जीवन बदल जाता। जिन्होंने अंतरात्मा को जाना उन्होंने यही कहा, अंतरात्मा की कोई आवाज ही नहीं है, परम शून्य है वहां पर, अकारण प्रेम है, अंतरात्मा की कोई आवाज ही नहीं है वहां पर। फिर आप अंतरात्मा की आवाज कैसे सुन सकते हैं? और जो सुन रहे हैं वो तुम्हारी वासनाओं की वजह से हो रहा है, तुम्हारी अधूरी कामनाओं की वजह से, तुम्हारी जिम्मेवारी ना उठाने की वजह से हो रहा है। मुझे शादी करनी है, अंतरात्मा की आवाज नहीं, तुम्हारी काम वासना की आवाज है, तुम्हारी सिक्योरिटी की आवाज है, सेफ्टी की आवाज है, भोग की आवाज है। मुझे शादी नहीं करनी है, तुम शादी के झंझटों से बचना चाहते हो,
अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम शादी को झंझटों से बच जाओ, शादी का कोई झंझट तुम्हारे गले में नहीं पड़ेगा। बच्चा पालना नहीं है, पति की सेवा नहीं करनी, पत्नी बीमार पड़ जाए नहीं कहीं जाना, तुम्हें सिर्फ भोगना है, सिर्फ भोगना है बस। और हर भोग पर तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेगा। जब भी तुम गहरे प्रेम में उतरोगे तो तुम्हें हर प्रेम पर 1 लाख रुपए मिलेगा। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज बदल जाएगी। फिर तुम कहोगे एक ही से क्यों, अरे 10-12 लोग मिलवाओ, 10-12 लोगों के साथ हम भोगेंगे। एक बार भोगने पर अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ऐसी है जैसे किसी लालच भरा पंडित, जन्म कुंडली नहीं मिल रही, थोड़ा ज्यादा दो, मिल गई। कुछ अशुभ हो रहा है, थोड़ा ज्यादा दो, वो शुभ हो गया। शनि नहीं मान रहा, ये चढ़ा दो, शनि मान जाएगा। पति पत्नी में नहीं बन रही, शुक्र का ये काम कर दो, सब हो जाएगा। अंतरात्मा की कोई आवाज नहीं होती। मन को धोखा मत दो, अपने को धोखा मत दो। ऐसा कुछ नहीं, सारी आवाजें तुम्हारी वासनाओं की होती है, अधूरी इच्छाओं की होती है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।